बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो सिर्फ 20 रुपए वाले पैकेट से, ओरियो के पैकेट से मैंने ये बनाई है मज़ेदार सी ओरियो आइसक्रीम। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट इसमें शामिल हुए हैं और देखें ये कितनी क्रीमी है। इस क्रीमी टेक्सचर वाली आइसक्रीम को बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट लें और मज़ेदार सी ये आइसक्रीम अपने घर में तैयार कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये ओरियो आइसक्रीम। और मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसी आइसक्रीम आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेगी। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट लिए हैं 10-10 रुपए वाले, यानी कि 20 रुपए के टोटल ये बिस्किट हैं ओरियो के। और मैंने इनको शॉपर से निकाल लिया है। निकालने के बाद यहाँ पे हम ये करेंगे कि इसका एक चूरा बना लेंगे। तो इसको मैं डाल रही हूँ एक ज़िप लॉक बैग में। आपके पास जो भी बैग अवेलेबल हो या फिर आपके पास प्लास्टिक की थैली घर में हो उसको ले लें। और इस तरीके से बिस्किट को थैली में डालने के बाद आप किसी हैमर की मदद से या फिर रोलिंग पिन, जिससे आप रोटियां वगैरह बेलते हैं, बेलन की मदद से आपने इसको क्रश कर लेना है। बिस्किट्स को हमने पाउडर नहीं बनाना बल्कि क्रश करना है। हल्के हल्के से इसके चंक्स बाकी रह जाने चाहिए। तो ये देखें, ये इस तरीके से हल्के हाथ से मैं इनको क्रश कर लूँगी। और यहाँ पे देखें बिस्किट क्रश हो चुके हैं, आप देख रहे हैं ये पाउडर नहीं है। तो इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इनको एक साइड पे रख देंगे। तो बिस्किट यहाँ पे हमारे तैयार हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें डाल रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। ये वही व्हिपिंग क्रीम है जिससे हम अपने केक को डेकोरेट करते हैं। बिल्कुल ठंडी क्रीम मैंने यहाँ पे ली है, आप देख रहे हैं। मैं अभी इसको फ्रीज़र से निकाल के लाई हूँ। तो व्हिपिंग क्रीम अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे टेट्रा पैक की क्रीम का एक पैक भी ले सकते हैं, मगर वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। आप उसको पहले फ्रीज़र में रख दें ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और क्रीम को व्हिप करने में हमें आसानी रहे। तो बीटर की मदद से मैं इसको व्हिप कर लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छे से ये बीट हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए और इसकी एक सॉफ्ट सी पीक बनना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, मैं इसको मुसलसल बीट करती जा रही हूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और ये अच्छे से फ्लफ़ी होना शुरू हो चुकी है। और ये देखें, काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट भी हो चुकी है। बस हमें इतनी ही क्रीम को बीट करना था। अब मैं ये करूँगी, मेरे पास है यहाँ पे कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क इसमें शामिल करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा ये कंडेंस मिल्क का। इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। और क्रीम जो मैंने ली थी वो पहले से ही स्वीट थी। अगर आपके पास मीठी क्रीम नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 चम्मच की बजाय 6 चम्मच कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क डालने के बाद इस क्रीम को और कंडेंस मिल्क को 1 मिनट के लिए मज़ीद बीट करेंगे। और ये देखें, अच्छे से ये यकजान हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम बीटर का इस्तेमाल बंद कर देंगे और स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी सी और क्रीमी कंसिस्टेंसी में ये क्रीम आ चुकी है। तो मिक्स करने के बाद अब जो बिस्किट का चूरा मैंने करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे। और देखें, ये हल्के हल्के से चंक्स इसमें बाकी हैं, ये रहने चाहिए। खाते वक्त जब ये मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मिक्सिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको डालूंगी किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर केक का मोल्ड आप ले सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सपोर्ट भी कर दें, इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए, मैंने सारा आइसक्रीम वाला मिक्सचर यहाँ पे एक केक मोल्ड में डाल दिया है। इसको डालने के बाद मैं इसको टैप कर लूँगी ताकि एयर बबल्स इसमें निकल जाएं। किसी भी फॉइल पेपर या फिर प्लास्टिक की थैली की मदद से आप इसको कवर लगाकर ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, पूरी रात के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से इसको सील कर लिया है चारों तरफ से ताकि आइस क्रिस्टल ना बने। तो ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद देखें, मैं इसका रैप हटाने लगी हूँ। माशाल्लाह से हमारी ओरियो आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है और देखने में कितनी क्रीमी लग रही है। और ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये फ्रीज़ भी हो चुकी है। चलें अब इसको स्कूप की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रीमी और टेस्टी है।
तो माशाल्लाह से ये देखें हमारी बेहतरीन सी ओरियो आइसक्रीम तैयार है। इसको घर में बनाएं और इंजॉय करें। आपके बच्चों को और फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। इसको गार्निश कर देंगे मिनी ओरियो बिस्किट के साथ और इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं, जहाँ पे मेरे पास है चॉकलेट सिरप। तो मज़ेदार और बेहतरीन सी ओरियो आइसक्रीम घर में बनाएं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट की मदद से। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।